एक बार एक गांव में एक बहुत गरीब भक्त रहता था जिसका नाम सुदामा था। वह कृष्ण का बचपन का मित्र था और उनसे बहुत प्रेम करता था। सुदामा के पास अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, तुम हमेशा कृष्ण की बातें करते हो, वे तो द्वारका के राजा हैं, क्यों न तुम उनसे जाकर थोड़ी मदद मांग लो, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा संकोच कर रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उनके पास कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय थोड़े से पुराने चावलों के जो उनकी पत्नी ने पड़ोसी से मांग कर दिए थे। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारपाल उनकी फटेहाल हालत देखकर उन्हें अंदर जाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने मित्र के आने की खबर सुनी, वे नंगे पांव दौड़कर आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को आदर के साथ अपने महल में बिठाया और उनके लाए हुए पुराने चावल बड़े प्रेम से खाए। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में बताने में संकोच कर रहे थे, लेकिन कृष्ण सब कुछ समझ गए थे। जब सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहकर वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई है। उनके घर में धन धान्य भरा हुआ था और उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण के प्रेम और उनके निस्वार्थ समर्पण का फल है। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और निस्वार्थ प्रेम भगवान तक पहुंचता है। हमें अपनी भक्ति में किसी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि हमारा हृदय शुद्ध और प्रेम से भरा है तो भगवान हमारी जरूरतों को स्वयं ही पूरा करते हैं। सुदामा का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और भक्ति का हमेशा सम्मान होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।